मनुष्य को जिंदा रहने के लिए जिन बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता है उनमें एक महत्वपूर्ण जरूरत है भोजन। और यदि बात करें आज के समय की तो हम सभी की निर्भरता पैकेट बंद खाने की ओर बढ़ती जा रही है। यदि आपको भी लगता है कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थ आपकी सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पैकेट बंद खाने पीने की चीजें आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, यह अंदेशा तो आपको रहा होगा, परंतु इसका औसत इतना बड़ा होगा यह आप कभी सोच भी नहीं सकते। सरकारी संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जितनी भी पैकेट बंद चीजें हमारे आसपास उपस्थित हैं उसमें से 95.6% चीजें कहीं ना कहीं आपकी सेहत को नुकसान जरूर पहुंचाती हैं। केवल 4.4% चीजें ही आपके सेहत के लिए फायदेमंद हैं। भारत पैकेट बंद खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करने में बहुत आगे है। बाजार पर नजर रखने वाली एक संस्था यूरो मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार पैकेट बंद खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करने में भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे है। इसका असर भारत में फूड मार्केट जहां 2016 में 12 अरब का था वह 2020 आते तक 18 बिलियन डॉलर का हो गया। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम भारतीयों पर इसका असर देखने को मिला। कुल होने वाली मौत के दर में गैर संक्रामक रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली मौत के दर 32% से बढ़कर 62% तक हो गए। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार हमारे देश के पुरुष आबादी का 17% और महिला आबादी का 14% मधुमेह का शिकार है। चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में यह आंकड़ा पुरुषों में 8% और महिलाओं में केवल 6% था। वहीं 2020 में आई भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय लोक सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि पूरे भारत की आबादी का 28% हाई ब्लड प्रेशर के जैसे बीमारी का शिकार है। इस 28% की दर में शहरी आबादी का 42% और ग्रामीण आबादी का 18% का योगदान है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में यह भी बताया गया कि सर्वे किए गए 22 में से 16 राज्यों में महिलाओं में बढ़ते हुए मोटापे के मामले दिखे, तो वहीं 22 में से 19 राज्यों में पुरुषों में बढ़ते हुए मोटापे के मामले दिखे। उसी प्रकार 22 में से 20 राज्यों में छोटे बच्चे बढ़ते हुए मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं। इन बीमारियों के लगातार बढ़ते आंकड़ों का कारण पैकेट बंद खाद्य पदार्थों को ठहराना गलत नहीं होगा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए FSSAI ने FOP फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करने का सुझाव दिया, परंतु बड़े खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों के दबाव में इस सुझाव को दरकिनार कर दिया गया। परंतु इन समस्याओं को देखते हुए FOP को फिर से लागू करने की बात अब तेज हो चुकी है। FOP फ्रंट ऑफ लेबलिंग की प्रक्रिया है। यह लेबल कंज्यूमर फ्रेंडली है। इसे पैकेट के सामने आसानी से देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। यह लेबल लोगों में खान पान की अच्छी आदत डालने में मददगार साबित हो सकता है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि कौन सा खाद्य पदार्थ उनके लिए कितना नुकसानदेह है और इसकी जानकारी देना FOP का उद्देश्य है। CSC के शोधकर्ताओं का कहना है कि FOP के लेबल में टोटल फैट, टोटल शुगर और सॉल्ट लिखा होना चाहिए, ना कि पैकेट में एडेड शुगर और सोडियम लिखा होना चाहिए। अभी भी पैकेट के पीछे विवरण होता है, परंतु आम उपभोक्ता उसे समझ पाने में सक्षम नहीं है। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग में इसे इस प्रकार से लिखा जाए कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ पाने में सक्षम हो। FOP लेबल पैकेट के सामने आम उपभोक्ताओं के लिए होना चाहिए, जिसे देख करके आम उपभोक्ता आसानी से समझ जाए कि कौन सा खाद्य पदार्थ उसके लिए कितना नुकसानदेह है। और पैकेट के पीछे का विवरण वैज्ञानिक समझ के लिए होना चाहिए। यदि FOP लेवल पर भी आप सोडियम लिखने वाले हैं तो फिर इससे आम उपभोक्ता की मदद तो होने से रही। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जैसे देशों में FOP लेबल वार्निंग काफी कारगर साबित हुई है। वहां के लोग खाद्य पदार्थ के ऊपर FOP लेबल की वार्निंग देखकर आसानी से समझ पा रहे हैं कि कौन सा खाद्य पदार्थ उनके लिए कितना नुकसानदेह है।
कंपनियों से एफओपी लेबल से संबंधित नियम कड़ाई से लागू करवाना चाहिए। लोगों में वैश्विक समझ का इजाफा हुआ है। जहां हमें 4 साल पहले लगता था कि पैकेजिंग में लाल रंग और हरे रंग के बिंदु ज्यादा प्रभावशील होते हैं, अब हम वही देख रहे हैं कि एफओपी लेबल की वार्निंग कारगर साबित हो रही है। कम से कम उपभोक्ताओं को एफओपी लेबल में यह बताया जाए सरल शब्दों में कि कौन से खाद्य पदार्थ में क्या और कितनी मात्रा में मिलाया गया है, और इससे होने वाले नुकसानों को वार्निंग के रूप में दिखाया जाए, ताकि एक आम उपभोक्ता अपने सेहत को ध्यान में रखकर अपने लिए अच्छे खाद्य पदार्थ का चयन कर सके। WHO ने भारतीय संदर्भ में एफओपी को लेकर कहा है कि इन नियमों में छूट तो दूर की बात, इन्हें लागू करके इन्हें कड़ाई से पालन किया जाए। भारत में गैर संक्रामक रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली मौत का दर 60% है, और इन बीमारियों का कारण वसा, ऊपर से डाली गई चीनी और नमक है। यह साफ साफ इस ओर इशारा करती है कि मौजूदा वक्त में कई खाद्य कंपनियां खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अपने पदार्थ में ऊपर से नमक और चीनी की अत्यधिक मात्रा मिला रही है ताकि उनका बिक्री बढ़ सके। बीते महीने ही इस कारोबार में शीर्ष कंपनियों में से एक नेस्ले ने यह माना कि उसके द्वारा बनाए गए सभी खाद्य पदार्थों में से 60% खाद्य पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, और उसके इस कबूलनामे की वजह ऑस्ट्रेलिया में लागू हुई चेतावनी नियम है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सेहत के प्रति खुद जिम्मेदार बने और खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर ही उनका चयन करके उनका इस्तेमाल करें, उनका उपयोग करें। अभी हाल ही में हुए यूरो कप में एक मशहूर फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने टेबल के सामने रखी कोको कोला की बोतल को साइड में रखकर पानी की बोतल दिखाते हुए ये कहा कि पानी पियो। यह इससे कहते हुए उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि अब भी वक्त है ऐसे खाद्य पदार्थ जो आपके सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें छोड़कर आप अपने सेहत के प्रति जिम्मेदार बने और अपनी रक्षा स्वयं करें। देश में जल्द से जल्द एफओपी व्यवस्था लागू हो, इसके लिए आवाज उठाएं और ऐसे पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खाने से खुद को जितना हो सके बचाएं। और यदि आप भी चाहते हैं कि भारत में जल्द से जल्द एफओपी व्यवस्था लागू हो, तो हमारे द्वारा उठाई गई आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। Yes, we are Prahari. No matter what, choose veracity always.